बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब खुश हैं, अपनी अपने घरों में मतलब अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया अपने प्रोग्राम में पिछले 4 दिन। एज़ यू नो हमने अपना शो आउटडोर किया, हल्ला गुल्ला किया और फाइनली वापस सेट पे आके कुछ में सा आया है। बिकॉज जो भी है आप तो ऑन एयर देख रहे होते हैं, हम जो गर्मी में सड़ रहे होते हैं ये सोच के कि बाहर बड़ी सर्दी है, वो एक डिफरेंट कहानी थी, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन इस किस्म के आउटडोर शोज़ जहाँ पे हम हल्ला गुल्ला करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, म्यूज़िक, गेम्स, नेक्स्ट टाइम हम गेम्स भी रखेंगे, इस किस्म की चीज़ें हम करते रहेंगे जस्ट सो दैट आपकी सुबह मज़ीद और खुशगवार गुजरे और आप भी हमारे साथ उतना ही मज़ा करें जितना हम ऑन सेट कर रहे होते हैं। अब सेट की बात कर रहे हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो जो कहते हैं ना, हम्बल्ड भी हूँ, ऑनर्ड भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, क्योंकि वो उनसे मैंने बड़ी मिन्नतें तरले की कि आ जाएं ज़रा हमारे प्रोग्राम पे प्लीज़, क्योंकि आपका भी अब मॉर्निंग शो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो आपने बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं देना। तो उन्होंने कहा कि हाँ आई विल कम। और व्यूअर्स, इनके साथ जो मेरी दोस्ती है ये प्रूफ है इस बात की कि मीडिया में आप एक ही फील्ड में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करें भी तो आपकी दोस्ती हो सकती है। हमारे यहाँ ये एक बहुत ज़्यादा सोच है, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात सोची जाती है कि ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन की सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं ना, औरतें ही औरतों के साथ सबसे बुरा करती हैं। करती होंगी, मर्द हज़रात भी काफ़ी बुरा कर ही लेते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अमेजिंग चीज़ें कर रहा है, यूनिक चीज़ें कर रहा है और बार बार अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और इनोवेशंस लेके आ रहा है, तो फिर ऐसे शख्स के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। और सिर्फ बात करना नहीं, उनको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। यही तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में तो अपना नाम रोशन करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अ ब्रिलियंट, वेरी वेरी यूनिक यंग पर्सन जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें कर ली हैं। अगर मैं इनके दी एस्थेटिक क्लिनिक की बात करूँ, दी एसएल एस्थेटिक क्लिनिक की बात करूँ, तो वहाँ पे जिस किस्म का वो काम कर रही हैं, जितना प्रोफेशनली वो चीज़ों को लेके चल रही हैं, आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर अगर हम एसएल बेसिक्स की बात करें, विच इज़ स्किन केयर एंड हेयर केयर में इनोवेशंस, नेचुरल, ऑर्गेनिक, और आपको पता है नेचुरल और ऑर्गेनिक की मैं इतनी फ़ैन हूँ कि मैंने अपनी भी ब्रांड स्टार्ट कर ली। सो द पॉइंट इज़, एंड अगर मैं ये कहूँ कि उनसे इंस्पायर होकर स्टार्ट की तो ये बात गलत नहीं होगी। The point is that being a working lady and then SL Naturals, जो इनकी आप लोग अक्सर कहते हैं स्लिमिंग टी का बताएं हमें, शहद के बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं, उसके बारे में बताएं, तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक से और नेचुरल चीज़ों से प्यार, जबकि जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वो काफ़ी प्लास्टिक और अनरियल सी है। इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। आप समझ ही गए होंगे कि हमारे मुल्क की बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार, वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल पुट टुगेदर, एंड देन अगर आप एक्टिंग की बात करें तो अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एज अ मॉडल, एज अ ब्रांड एम्बेसडर बहुत से ब्रांड्स का फेस रह चुकी हैं और अब भी हैं, एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो अपने ब्रांड का फेस हैं और जो वेरियस बिजनेसेस कर रही हैं एज एन एंटरप्रेन्योर एंड अगेन एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, एंड देन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट होस्ट्स। अगर मैं ब्रिलियंट, महज़ब, फन लविंग, ऑसम, हसास, मतलब आप समझ ही गए होंगे किसकी मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ इस दुनिया में। हर दुनिया में नहीं, बट सबसे बड़ी फ़ैन ज़रूर हूँ। मेरिल स्ट्रीप की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो चलें, मैं बात कर रही हूँ शाइस्ता लोधी की, जो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल की धड़कन है तो ये बात गलत नहीं होगी। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर शाइस्ता लोधी को। ये कोई इंट्रोडक्शन था? ओह, नहीं, कभी कहने का मौका नहीं मिलता ना। हाँ, सारा आज बोल दिया। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग टू लाहौर। बहुत शुक्रिया तुमने बुलाया। मैं कब से आपको कह रही हूँ कि क्लिनिक को यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ, मानती नहीं हो आप। तो आ गई ना, अब आ गई। हाँ जी, 13th and 14th नवंबर इन लाहौर, इन लाहौर। एंड मैंने भी वहाँ पे जाना है। मैं शायद आएगी, थोड़ा मेरी डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिएगा प्लीज। आपको जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। मंडे को एक नए इच्छाधारी नाग की तरह आपके सामने बरामद हो जाऊंगी। क्या ख्याल है? नहीं, वैसे नाग की भी बात नहीं करनी, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन खैर ये बातें तो हम करते रहे। भाई, डू यू रियलाइज कि हमेशा मुझे ये होता था कि किसी तरह शाइस्ता मेरे हाथ लग जाए कि मैं ऑन एयर इनको तंग कर सकूं, बिकॉज ऑफ एयर तो मैं बहुत तंग करती हूँ।
जब मौका मिलता है कोई ना कोई अपनी मैंने हरकत करनी होती है। बट टुडे यू हैव प्रॉमिस्ड अस कि देखिए हम आपके मीडिया करियर, बीइंग अ सेलिब्रिटी, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन ये जो एक क्लिनिक की जो आपने एक एफर्ट किया, द पॉइंट इज मॉर्निंग शो जो होस्ट होते हैं या जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको बहुत शौक होता है कि वो खुद बड़ी प्यारी लगे, लेकिन अपनी सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, और किसी और को खूबसूरत बनाना पता नहीं क्यों उनको अजीब लगता है। अच्छा, ये सिर्फ मॉर्निंग शो में नहीं है, मुझे लगता है ये ख़वातीन का थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। Why? अगर मैं अच्छी लग सकती हूँ तो दूसरा क्यों अच्छा लगे? बट यू नो कि मतलब आप पतली कैसे हुई, अगर बंदा बता देता है टिप्स तो आपको फोने आ जाते हैं कि क्यों बता रही हैं आप लोगों को कि क्या मतलब अगर कोई और पतला हो जाएगा या किसी की स्किन ग्लो करेगी या अगर किसी के आईब्रोज पतले हैं, बाल अच्छे हो जाएंगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, क्या होगा आपको? ये बिल्कुल वही है कि जो वो बाबे होते हैं ना, जो अपने तरफ बोलना नहीं चाहिए मुझे लेकिन मैंने बोल दिया, इनके प्रोग्राम में आने के बाद बंदा ऐसे ही हो जाता है, कुछ भी बोल सकता है। नहीं तो खैर है ना, पढ़ाने वाले जो है ना डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं सिर्फ वो ही रहें और कोई और ना आगे आए, तो वो क्या करते हैं, अब उस्ताद ना ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं होती है। अच्छा, आप तो अपने जो आपके साथ जो टेक्निकल स्टाफ, जो आपके टेक्नीशियंस हैं, आप उनको खुद भी सिखाते हो। मैंने ये भी देखा, बिकॉज आई फॉलो यू। बाय द वे, आपको हम एक तो आपका है कि आई एम शाइस्ता लोधी, तो आपका वो भी है अपना इंस्टा, और एक आपका क्लिनिक का भी है। तो वो उस पर भी व्यूअर्स आप लोग जरूर फॉलो करें, बिकॉज शाइस्ता सिर्फ अपनी फोटोज नहीं लगा रही होती उसके ऊपर, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ये प्रोसेस ये है। अब हाइफू के बारे में हर कोई बात करा लो भाई, हाइफू है क्या? और फिर वो स्टाफ जो उस हाइफू की मशीन को डील कर रहा है उसको समझाना और सिखाना बहुत ज़रूरी है ना। और ऑल्सो कोई बताता नहीं है ना कि आपकी एक जो मुझे अच्छी बात लगती है, आप बता देते हो कि ये थोड़ा सा पेनफुल होगा, इसमें ज़रा ज़्यादा होगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से नमिंग क्रीम लगा, मतलब ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है। बंदा जाता है इनटू द सिचुएशन ब्लाइंड और अगला बंदा घबरा के बाहर निकलता है कि मेरे साथ हुआ क्या। आप अच्छे ज़रूर लग रहे होते हो, सो आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी करते हो, इसके पीछे क्या रीजन है वैसे? मुझे लगता है मॉर्निंग शो वो आदत पड़ी हुई है मेरी। मॉर्निंग शो भी शायद अपनी नेचर भी होती है कि आप हर बात को बहुत डेप्थ में जाके उसको एक्सप्लेन करना। कभी कभी तो लोग, जैसे मेरा मियाँ थक जाता, कहता खुदा का वास्ता कितना बोलती हैं आप, लेकिन ये बताना उनका नंबर मुझे दे दें, 15 मिनट की उनको फोन कॉल करूंगी, वो जिंदगी में आपको नहीं कहेंगे कि आप ज्यादा बोलती हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। भाई का नंबर दे दे, प्रोग्राम के बाद मैं उनको फोन करके 15 मिनट एक लंबा सा लेक्चर करूंगी। आपके पैर धो के पिएंगे, प्रॉमिस। मुझे लग रहा है आजकल आप अपने पैर बड़े धुलवा रही हैं। नहीं, मेरी मम्मी ने बड़ी बदतारीफी की है मेरी नेल पॉलिश की, आज मैं वैसे बड़ी अपसेट हुई, मैं हार्ट ब्रोकन जानी। लेकिन खैर, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ गुफ्तगू भी ज़रूर करेंगे, बट हमने आपको दिखाना है फिजिकली हाइफू कैसे होता है, ये माइक्रो ब्लेडिंग क्या चीज़ है। आज बल्कि मैं अपनी कज़न को उठा के ले आई हूँ, शाहीन को, ज़रा तेरे यानी पतले पतले आईब्रोज को हम ज़रा प्रॉपर आईब्रोज बनाएं। लोग अजीब अजीब चीज़ें कर रहे होते हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे और सिंपल सोल्यूशंस हैं। फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गया। व्यूअर्स, इन चीज़ों से डरना छोड़ दें, और जो लोग कराते हैं आप क्यों इतना छुपाते हैं? ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। गाड़ी की भी तो डेंटिंग पेंटिंग होती है, अगर मुंह की हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी एक थिन लाइन है बीच में ओवरडूइंग एंड अंडरडूइंग की, इस पे हमने डिस्कशन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एंड्रॉइड जब उठा हो जाता है होता की करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मजाक और सारी चीज़ें असाइड, दिखने में बहुत से लोग खूबसूरत होते हैं। आजकल तो ज़माना ऐसा है कि चेहरे को बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें करा के भी अपने आप को खूबसूरत बना लेते हैं, लेकिन बड़े खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जो दिखने में तो खूबसूरत होते हैं लेकिन अंदर से उससे कई गुना ज़्यादा वो खूबसूरत होते हैं। ये जो एक मुस्कुराता चेहरा है डॉक्टर शाइस्ता लोधी का, जिन ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन से ये लड़की गुजरी है और जिस खूबसूरती से इन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया है, कभी अपना पब्लिक तमाशा नहीं बनाया, कभी इन्होंने टेंट्रम्स नहीं थ्रो किए, जिस जगह पे भी इन्होंने काम किया वहाँ पे अगर कभी मेरा जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई शाइस्ता जी तो बहुत अच्छी हैं,
बहुत ही लवली पर्सन है, इतनी वार्म है, इतनी लविंग है। होता यह है कि व्यूअर्स, अल्लाह ताला अगर हमें भाग लगाता भी है तो कभी ये भी सोचना चाहिए कि सर्टन लोगों को क्यों भाग लगाता है। तो शाइस्ता, क्या बात है कि रब ताला भाग लगाते ही चले जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। एक कोई औकात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अम्मा की दुआएं, अम्मा की दुआएं शायद। शाइस्ता, यू डोंट गिव अप। एंड ऑफन जब मेरी अपनी गिव अप से मुराद ये कि मैंने देखा है कि लाइफ में, देखो भी हम दोनों के बच्चे हैं, कभी बच्चों की तबीयत का, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ, एंड ये जो बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो उनकी अपनी नौयत और अपनी नस्लों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो इंसान कुछ हर तरफ खिंचना शुरू हो जाता है। बट आप माशाल्लाह यू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। यू स्टार्टेड आउट, मतलब जब आप स्कूल में ही थे तो उसी टाइम पे आपने टीवी पे स्क्रीन पे आना शुरू कर दिया? कॉलेज में स्कूल ही हुआ ना। अब इस उम्र पे तो मुझे वो स्कूल ही लगता है, क्योंकि अगर उसको मैंने कॉलेज मान लिया तो मैं बहुत बुजुर्ग हो जाऊंगी। तो इन योर कॉलेज लाइफ यू केम ऑन स्क्रीन, आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे थे, फुल डॉक्टर बनने के बाद भी आपने फिर भी मीडिया को चूज किया। क्या था ये सीक्वेंस, क्या थी ऑफ इवेंट्स? जुकन हुआ ये था कि मैं उस वक्त तक मेरी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी हो चुके थे। तो जी मुझे लगा कि यार बेहतर लाइफस्टाइल के लिए और बच्चों के लिए, तो शौक में स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद लगा यार भी तो पैसे तो बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ। शुरू किया रेडियो से और लगा पैसे तो बड़े अच्छे मिल रहे हैं, ये तो डॉक्टरी से ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। तो बात सुनो, हाँ ये रियलिटी है। और उसके बाद फिर वो होते फिर मेरी ज़रूरत भी बन गई, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था, फ्रेंकली। सो यस, बट देन now you're back to this because I know for a fact जब आपने मॉर्निंग शो से स्टेप अवे किया तो बहुत से लोगों ने, I know for a fact because मुझे लोग फ़ोन कर रहे थे, उनका नंबर दे दे, हमने उनसे कहना कि वो प्रोग्राम कर लें। एक तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने चूज़ किया कि मैं किसी ऐसे चैनल पे नहीं जाना जो मेरे कैलिबर से कल नहीं है, व्हाटएवर। ये कैसे हुआ? देन क्लिनिक की तरफ आ गए और ये सारा कुछ, हाउ डिड दिस हैपन? अच्छा, पढ़ना मैं हमेशा से चाहती थी। अच्छा, मैं ना कोई, मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कि मैं कोई मीडिया के लिए बनी थी, और शुरू से मुझे कोई बड़ा शौक था कि मैं अदाकारी करूं या होस्टिंग करूं या कोई इस तरह का कोई सीन नहीं था मेरे साथ। तो इत्तेफाक हो गया, मैं आ गई फिर वो। लेकिन पढ़ने का भी कोई खैर फजूल ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन हम ये था कि मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तो लाइन मैंने हमेशा से मेडिकल ही चूज़ करनी थी। वो बीच में आ गया कि चंद साल जो हैं वो मीडिया को दे दिए, पर अभी भी मेरी फाइनल डेस्टिनेशन मुझे पता है कि मेडिकल है, मेडिसिन है, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं है। ये तो मैं कर रही हूँ कि मुझे अब शौक है, मज़ा, वो कहते हैं ना लत लग जाती है आपको, तो अब मज़ा आता है। स्क्रीन का बंदा ऑफ स्क्रीन ज़्यादा देर रह नहीं सकता, इट्स डिफिकल्ट। हाँ, व्हाट अबाउट घर, व्हाट अबाउट पेरेंट्स, बच्चे, उधर किस तरह मैनेज होता है? मुझे एक बात बताओ, और सबके साथ ताल्लुक कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक करके बात मुझे करते हैं, हाँ, एक करके। अच्छा देखो, माँ बाप उधर से शुरू होती है। अम्मा अब्बा से बहुत प्यारा ताल्लुक है, कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम 100% कहीं भी नहीं हो सकते ना। बच्चों जो 24/7 डेडिकेटेड अम्माएं जो घर पे रहती हैं ना, आप खुद सोचें इस बात को कि आप अंदर से मुतमईन नहीं होती कि मतलब आपका दिल चाह रहा था यार, शायद उसको देख के आप कहते हैं मैं भी 2 घंटे तो अपने लिए चाहिए, मैं भी कुछ काम कर लेती। तो आप किसी भी रिश्ते में कोई भी कैप पहन लें ना आप, तो आप चाहे होस्ट की पहन लें, चाहे आप एक्ट्रेस की पहन लें, कोई आपके कोई फेदर भी हो आपकी लगा हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो 100% कभी भी नहीं होता। तो बस कभी कभी ट्राई कर लेते हैं अच्छी बेटी बनने की, अच्छी बीवी बनने की, माँ बनने की, तो सब में थोड़ा रखने की कोशिश करती हूँ। बट मुझे लगता है मैं 100% तो कहीं भी पर कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, बट अम्मी के साथ कैसा ताल्लुक है? लाइक वो होता है ना हर किसी, मतलब जिस तरह मेरी अम्मी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 90% लड़ाई चल रही होती है ना। हाँ, जंगो जदल वाला सीन होता है। मैं प्यार बहुत करती हूँ अपनी अम्मी से, व्यूअर्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, बट माशाल्लाह वी आर ऑलवेज डिसएग्रीइंग टू डिसएग्री, मतलब अब एग्री तो करते ही नहीं। आपका अम्मी के साथ ताल्लुक कैसा, अब्बू के साथ कैसा है? मेरा अम्मी के साथ वो वाला ताल्लुक है कि मैं अम्मी को वही प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन मैं भी आई थिंक एक एज पे आके आप, मेरा वैसे शुरू से यही है, मैं अपने अब्बा की ज्यादा बेटी हूँ, अम्मा की जरा कम हूँ, कम। हाँ, जरा थोड़ा सा रहता है, क्यों किस लिए टाइप बहुत अच्छा, रहता है मेरा। अभी भी होता है बहुत शदीद। अच्छा, किन चीजों पे होता है? वो घर रखने पे यार, वो तुम सोचो मैं लाहौर आ रही थी
अब मुझे क्या कहती हैं, मतलब 3 दिन पिछले, के लिए। तुम सोचो पिछले 3 दिन के लिए, आज है कल पर, मैंने तो कहती देखो अब तुमने यहाँ 3 कर रही थी तुम क्लिनिक्स कराची में, अब तुमने लाहौर भी क्लिनिक खोल ली है। मैंने कहा तो अम्मा क्या हो गया, मतलब क्या, नहीं तुम्हारा मियाँ नहीं है, नहीं तुम्हारे वो जो अम्माओं की फिक्र होती है, मियाँ होता है, बच्चे होते हैं, घर, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि सुबह को जो इतने अंडे पक रहे हैं, तो अम्मियों की जो फिक्रें होती हैं, ये ग्रोसरी पे ग्रोसरी आए जा रही है और तुम्हें कोई खबर नहीं अपने घर की और तुम सख्त फूअड़ हो। मैं सदके जाऊं। हाँ ये वाली चीजें भी हैं। अम्मी आप मेरी अम्मी के साथ शिफ्ट हो जाएं, आप दोनों बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। मामा एंड अम्मी प्लीज कंबाइन। अच्छा, और अब्बू का इस सब चीजों पे क्या रिस्पॉन्स होता है? बेटा बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। आज सुबह भी यहाँ आने से पहले कॉल की और आपको प्यार मिला, और मेरा उसके बहुत प्यार बाद और उन्होंने मुझे कहा बेटा बहुत 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 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप उनके शो पे जा रही हैं। मैंने कहा तो वो उनको तो कोई मसले नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मेरे बेबी सिटर भी हैं। मैं सदके जाऊं। हाँ। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट मियाँ की बात हो ही रही है, तो मियाँ के बारे में क्या, ये तो हमें समझ आ गई कि उनको लगता है आप बातें ज्यादा करती हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्या बातों के अलावा भी कोई हमें बात और बुरी लगती है और अच्छी क्या बातें मेरे लगती हैं? मियाँ का एक खास एक्सप्रेशन है। क्यों बैठे हैं आप, ऐसे क्यों बैठे हैं, अब आप इतना बोल रही हैं, मैं बोल के क्या करूंगा यार अजीब है कोई। इसी नोट पे वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरा बड़ा दिल था कि मैं इनके हस्बैंड वाला एक्सप्रेशन बना के बैठ जाऊं और मैं बातें करती रहूं और थोड़ी देर बाद मैं पूछूं बात सुने आप ऐसे क्यों बैठे हुए? आप इतना अच्छा बोलती रहे। नहीं अच्छा नहीं, मेरा ये जवाब सही है। अच्छा हाँ ये बात ये कहना चाहिए ना। सुन रहे हैं आप भाई? हाँ, अच्छा बोलती हूँ। आप इतना कैसे बोल लेती हैं यार, मतलब किसी ने तो कवर करना था ना आपकी कमियों को। मतलब हर बात पे मतलब इतना सा रिस्पॉन्स होता है ना, आप 1-2 जुमले इतने बड़े बड़े बोले और उसके बाद जवाब आपको मिले नहीं तो आप करें हैं? मतलब मैं तो कमरे में कभी कभी चीखने लगती हूँ, आप यकीन करें, एकदम से मैं जोर से आवाज निकालती हूँ तो कहते खुद क्या हुआ आपको, कहते मैं यकीन दिला रही हूँ अपने आप को कि कमरे में 2 अच्छा, मैं फैजल के साथ क्या करती हूँ, जब आवाज आती है ना गाड़ी की बाहर, तो मैं ना जाके ना साइड पे कहीं छुप जाती हूँ। मैंने कहा इसने वैसे ही हालत में आना है दफ्तर से वापस तो एंटर होते हुए एकदम से करती हूँ आगे से फाइलें एक तरफ, लैपटॉप जमीन पे, एक तरफ तो लैपटॉप भी तोड़ चुकी हूँ। मैंने भी ऐसे काम किए। अच्छी बात, ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर ऐसा होता है। पसंद क्या चीज है, क्यों शादी की, सिर्फ इस बिजनेस लड़के से करना क्यों शादी की आखिर? पसंद पसंद फुप्पी का बेटा, देखिए मतलब एक तो फुप्पी का बेटा, फुप्पी का बेटा। फुप्पो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। फुप्पो, नहीं, अच्छा फुप्पो भी ज्यादा बातें करती है कि नहीं करती? अरे मेरी और मेरी सास की तो ऐसी बनती है। हाँ, मतलब इसीलिए तो वो बेचारा बोलते नहीं है भाई, क्योंकि फुप्पो भी बहुत बोलती है, फिर बीवी भी बोलती है, तो इसीलिए तो वो चुप चुप से है। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, बट व्हाट डिड यू, अच्छा ये क्या बात हुई कि फुप्पो का बेटा, तो फिर फुप्पो से शादी कर लेते, हमने बेटे से शादी कर। बस मुझे 3 बातें बताएं जो आपको पसंद है मिस्टर एंडी की। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये शादी को ये वाली टाइप सीन नहीं था कि मैंने आपकी तरह अपनी पसंद वाली टाइप नहीं था ना मेरे साथ। मैं अपनी पसंद की करती हूँ, अच्छी जब भी करती हूँ और करनी भी पसंद की चाहिए। और मैं अब्बा को पहले भी आपने यही किया और देखो, फिर आपने अब दोबारा भी यही किया। मैं अब्बा को फंसा देती हूँ, बाद में हसीना अपने ऊपर इल्जाम ना लेना। अब्बा को देना ज्यादा इल्जाम सही होता ना, अब्बा आपने किया, जो किया आपने किया, आपने पहली दफा भी कहा था, आपने दूसरी दफा भी आप ही ने किया। ये अच्छी बात है। हाँ कसम से, इसमें जो मजा है कि मैं अपने अब्बा की बेटी हूँ, तो फिर उसके बाद अब्बा कोई बस के नीचे सूट रही हो, ये क्या बात है? नहीं, बड़ा मजा आता है अब्बा को।
वो देखो अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा नहीं, लेकिन अगर मसला हो, मैं वैसे पूछ रही हूँ, अगर मसला हो और कोई बात अदनान भाई नहीं ठीक करते, हाँ। तो क्या होता है? बीच में फुफ्फो उनके बाल पुटती हैं, अब्बू जाके चपेड़े लगाते हैं, होता क्या है? क्योंकि अब तो दोनों तरफ से आपकी टीम है। कोई सीन नहीं तो है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अदनान कोई इतना कोई माहिर बिजनेसमैन है, वो हमेशा मुझे कोई बात कोई गलत हो जाए ना, उसको ये पता भी नहीं होगा मैं किस बात पे नाराज हूँ, फिर भी कह देगा सॉरी। क्यों है? मैंने कहा आपको पता है कि किस बात पे नाराज हूँ? नहीं, मैंने कहा आपका मूड ऑफ है तो सॉरी कह देता हूं। और इसी बात पे गुस्सा चढ़ता है। बाय द वे मर्दों, ये करना छोड़ दो। हम अगर कहते हैं कि पता है कि किस बात पे गुस्सा है, तो फिर पूरा तबसरा करो कि इस चीज पे आप नाराज हैं। जब आप कहते हैं ना कि बस आपका मूड ऑफ है, तो और गुस्सा चढ़ता है कि इसने तो सुना भी नहीं। हाँ, उसको पता भी नहीं होता क्या बात है। अच्छा सॉरी, ये बताएं मुझे। मैंने कहा ये स्ट्रेटजी जो है ना आपकी कि कुछ करना नहीं है, बस मैं 4 दिन से गुस्से में हूँ, मेरा 4 दिन से मुंह बना है, बात कम कर रही हूँ। मैं रह सकती हूँ? हाँ, नहीं मैं रह सकती हूँ, क्योंकि वो आदमी पूछता ही नहीं है ना, वो नॉर्मल आदमी है। मतलब मेरा साथ ये कल रात को हुआ है। मैं आपको क्या बता रही थी, कल रात को फैसला है, मुझे कहता है बेब आर यू अपसेट? व्यूअर्स, मैं पिछले 48 आवर से 2 दिनों से नाराज रुसी हुई हूँ, प्रॉपर रुसी हुई हूँ, बूथा सूजा हुआ रुसी हुई हूँ। अगले को पता ही नहीं है। अल्लाह की कसम, for 2 days मेरे मियां को नहीं नाराज, उसको पता ही नहीं चलता मैं नाराज हूँ यार। ये सारी हंस रही हैं घर पे, खवातीन कह रही हमारे साथ भी यही होता है, और मियां हंस रहे हैं, कह रहे हैं सो व्हाट मैन, चल तो रहा है ना सिस्टम। अच्छा, बच्चा कौन सा फेवरेट है? बच्चे तीनों फेवरेट है। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे तीनों फेवरेट है। अच्छा, मैं तीनों के बारे में मुझे बताओ कि मतलब हर बच्चे की पर्सनालिटी यूनिक होती है, हाँ। एंड यू आर सच अ यूनिक पर्सन, तो तीनों ही फर्क होंगे। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि कोई इतने हाइपर है मेरी अपनी पर्सनालिटी की वजह से। बेटा तुम्हारे भी होंगे, है ना? They're mad. हाँ, My house is a zoo. उफ, ये मेरे घर में भी है। मैं अगर ये कह दूं ना मेरे के बेटा ये सोफा, ये तो ऐसा कुछ सीन नहीं है मेरे यहाँ। एक जंगलीपना है, एक जंगलीपना है। और तो क्या हुआ हमारे यहाँ बहुत यूज होता है वर्ड। मेरे सारे बच्चे जो यूज करता है ना, मुझे समझ आ रही है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ कुत्ते हैं, हमारे यहाँ बिल्ली है ना, और इसी मतलब मेरे 3 बच्चे नहीं हैं, आप समझ सकती हैं, मेरे 7-8 बच्चे हैं माशाल्लाह। और उसके बाद मेरे यहाँ मुझे बहुत सजावट का शौक है, तो मैं अगर कोई चीज़ लाऊं और वो टूट जाए तो मैं चीपों की तरह उसकी कीमतें बताती फिरती हूँ पूरे घर में कि हाय तुम्हारे पेट ने ये तोड़ दिया। ये मतलब चीपों की तरह। आपको भी अम्मियों के घर में अब शिफ्ट करने लगी हूँ, क्योंकि ये मेरी अम्मी करती थी, जिसकी वजह से 17 साल की उम्र पे मैं कॉलेज गई और मैं वापस ही नहीं कभी उनके घर गई, क्योंकि हर बात पे कहती थी पता है ये कितने का है, ये जो तुम जाया कर रही हो ना खाने की, पता है मुर्गी कितने के, ये वाली लिमिट नहीं है, मतलब वो तो इस लेवल पे नहीं ये मेरी ये वाली लिमिट नहीं है, लेकिन मेरी ये लिमिट जरूर है। यार ये इतना यहाँ मैं यहाँ इधर के लिए लाई थी, ये क्या किया? तो मेरे बच्चे कहते हैं तो क्या हुआ, सही है, मतलब यार सही है टाइम सही। अच्छा, एंड फाइनली व्हाट अबाउट अपनी एक पर्सनल लाइफ? देखो माँ बाप भाई बहन और अच्छा, व्हाट अबाउट सिबलिंग्स? लेट्स टॉक अबाउट सिबलिंग्स। हाँ, सिबलिंग्स मेरे 3 भाई और तीनों बड़े मुझसे, और मैं बहुत लाडली। भाइयों की तो होती है, बहन बहुत ज़्यादा लाडली, बट मुझे लगता है मैं उनकी बहन से ज़्यादा उनकी अम्मा हूँ। बाकी क्योंकि मेरे अपने अंदर ना एक कोई बहुत अंदर से ना माँ वाली सोल है, माँ वाली सोल है। मैं बिल्ली की भी अम्मा हूँ, हाँ, मतलब वो अंदर मेरा वैसे ही है। बट और जो बच्चे मेरे साथ काम करते हैं, चाहे वो मेरी क्लिनिक में काम करें, बेसिक्स में काम करें या नेचुरल्स में काम करें, तो मुझे लगता है बस वो शायद अंदर अल्लाह में डालता है। बट अगर अपने करियर में देखते हो कि टफ स्पॉट जिसमें पूरी फैमिली एवरीवन कोई ऐसा पॉइंट ज़िंदगी में कभी आया जहाँ पे आपको लगा कि यार आई कांट गो ऑन, और जहाँ पे फिर फैमिली ने आपको पुश किया? बहुत दफ़ा कुछ साल पहले 2014 में मुझे लगा था बस अब लाइफ ख़त्म, अब आगे कैसे चलेगा। मेरे अम्मा अब्बा, बहन भाई ऑब्वियसली मेरी एंटायर फैमिली। यू गॉट अ लॉट ऑफ वुमेन जिनके साथ आप क्लोज हो, तो दे लाइक योर सिस्टर्स। हाँ, रिमेंबर योर कॉल, मैं तो जान हाजिर है हमेशा। इसने मुझे कॉल की और उस कॉल ने मुझे इतना कोई उन दिनों में हौसला दिया था, इतना। और उसके बाद मैं आई थिंक मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कितने दिन से हंसी नहीं थी, इधर इसकी कॉल आई। मेरी तो पागलों वाली बात है, आप लोगों को पता ही है। इसने तो एंगल ही दूसरा कर दिया ना चीज को लेने का। हाय
मैं एक बात बताऊं शाइस्ता, हम जिंदगी में बल्कि लेकिन that was so sweet of you. That was so sweet. अगर हम एक दूसरे को बिल्डअप नहीं कर सकते तो कम से कम एक दूसरे को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। मुझे कहती है कि सुनो बच्चे लेके इधर आ जाओ। कहती है बच्चे लेके इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ मेरे पास, हम पार्टी करेंगे। हाँ। पर बात ये कि व्यूअर्स, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, हम उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, जिस इंसान पे गुजर रही होती है ना व्यूअर्स, उस इंसान का कर्ब, उस इंसान का दुख तकलीफ हम नहीं समझ सकते, लेकिन कम से कम आसानी तो पैदा कर सकते हैं ना, या एटलीस्ट ये तो दिखा सकते हैं कि हम अल्लाह पसंद करता है उन लोगों को जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाइस्ता की ज़िंदगी में किस किस ने आसानी पैदा की उस पर बात करेंगे, और फिर कुछ हमारे ऐसे गेस्ट हैं प्रोग्राम पे, दोस्त जिनकी हमने डेंटिंग पेंटिंग करके उनकी ज़िंदगी आसान करनी है। आई लव द टर्म डेंटिंग पेंटिंग। ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमेशा मैं आपको प्रोग्राम पे भी यही कहती हूँ कि पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में हमने आगे बढ़ना है, लेकिन जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं शाइस्ता, वो बहुत कुछ हमें सिखा जाती हैं, और कभी कभी मीडिया में काम करने की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे आपने बात की एक वक्त की, मैं उस चीज़ की बात नहीं करना चाहती, मैं बात करना चाहती हूँ कि जब कुछ ऐसा होता है मीडिया में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, उसके फिर फैमिली पे क्या असरात होते हैं। अच्छा, ये हम लोगों को ना एहसास नहीं होता, इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं हम लोग, मुझे लगता है एज नेशन, कि हम किसी औरत क्या मर्द भी, अब तो कोई वो नहीं है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे, इस इंसान के पीछे एक फैमिली है, बच्चे हैं, माँ है, भाई है, जिसका जो एक जुमला बोलेंगे इस औरत के लिए, वो उसकी फैमिली पर भी वैसे ही असर करेगा। तो मतलब मैं ये सारी टूट फूट जो आपको मजबूत बनाती है, लेकिन इस टूट फूट में आपका कभी कभी वो नुकसान हो जाता है, आई थिंक कुछ भी वापस आ जाए दोबारा, वो नुकसान आपका पूरा नहीं होता, उसका ज़ाला नहीं हो सकता। मेरी अम्मी बड़ी एक्टिव हैं, एक्टिव थी, लेकिन फिर वक्त ऐसा आया 2014 में कि हमने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया, और हमारे मीडिया को जिस तरह से सिजल करने की आदत है, चीज़ों को बढ़ाने की, और उस तरह, तो उसकी वजह से मेरी माँ बेड रिडन हो गई थी, मेरी माँ व्हील चेयर पे आ गई थी। और शाइस्ता अगर कोई पूछ लेता कि व्हाट हैपेंड, व्यूअर्स एक बात बताऊं, मेरे साथ भी ये बड़ी दफ़ा हुआ है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है या कर दी जाती है, हमसे तो पूछ लो, कभी किसी से पूछ तो लो कि व्हाट हैपेंड। अक्सर 99%, मैं सब मीडिया की ख़वातीन और मर्द हज़रात की बात कर रही हूँ, सिर्फ शाइस्ता और जुगन की नहीं कर रही, हमारी चीज़ें और हमारी इज़्ज़तें ऐसी उछाली जाती हैं और कोई ये नहीं पूछता कि भाई हुआ क्या था। हाँ, और फिर माएँ बेडरिडन हो जाती है, भाइयों की लाडली को अपने घर जोगी होती है ना उनके। बिल्कुल। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि सोचो, एक माँ के लिए मेरे बच्चों का एक पूरा एजुकेशनल ईयर ज़ाया हो गया, बट वो कोई जवाब नहीं देगा उसका। मेरे बच्चों पे जो असर हुआ उस सारी सिचुएशन का, उस सारे माहौल का, जो कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पता है मैंने उससे पहले घर लिया था, तो मैंने जो भी मेरी जमा पूंजी कहें आप, सेविंग सारी उसमें लगा दी थी, और था कि अब पे सैलरीज आएंगी और मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, एंड आई हैड टू हैंडल इट सिंगल हैंडेडली, ऑब्वियसली, ऑल अलोन, इंडिपेंडेंटली किया। अब किस मुंह से बंदा भाइयों से या रिश्तेदारों से या किसी जाके कहे कि आदत नहीं है ना, कभी किसी को मैं बता नहीं सकती थी ना, सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। बहुत मुश्किल टाइम था। फिर मेरी अम्मा
बहुत पेट्रियाटिक हैं, बहुत ज़्यादा। वो उनके ऊपर इतना कोई वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था कि ये मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इट्स नॉट ओनली मी, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चों को स्कूल में पूछा जाता था जुगन, स्कूल में। सोचो। मेरी बेटी को बोल दिया, उफ, आई डोंट वांट टू रिपीट। सॉरी, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, प्रॉब्ली 5 साल की। वो चीख चीख के रोती थी आंखें बंद करके कि मैं शायद कहीं चली जाऊंगी, मुझे कोई मार देगा, मुझे जेल ले जाएंगे। शाइस्ता जब वापस आई, when you came back, वो पहले कुछ दिन कैसे थे? क्योंकि जब बंदा वापस आता है ना एक डरावनी सिचुएशन से, तो सारा मेरे कुछ पास वापस आ कुछ भी नहीं था और मैं इतनी खुददार और उस टाइप की हूँ कि मैं बोल भी नहीं सकती थी। और मुझे बच्चों को एज माँ ये बताना भी था कि नहीं, हिम्मत नहीं हारते, गिव अप नहीं करते, बहादुर रहते हैं, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते। अगर आप हक पे हैं तो आप तो ये गुजारा सारी फिर कैसे चलाया? मैंने गुजारा कैसे चलाया, फैमिली, फिर मैंने ज़ाहिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। चीज़ें वो अल्लाह ने बड़ा मेरा साथ दिया। ये मैंने शायद उन सालों में मैंने ये जाना कि जब आप अल्लाह से बात करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं ना, तो फिर किसी इंसान, किसी और सोर्स की इस दुनिया में ना कोई अहमियत नहीं रहती। मैंने उससे पहले शायद मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी रही, पढ़ने में, चीज़ें करने में, फिर मॉर्निंग शो का सिलसिला शुरू हो गया कि मेरा वो जो साइड था वो एक बिल्कुल अलग, मुझे पता ही नहीं था ये मैं हूँ अंदर से ऐसी। मैंने रियलाइज़ उन सारे दिनों में कि जब मुश्किलात पड़ती है ना आप पे, और जब आप अपने आप से मिलते हैं और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि असल चीज़ जो आपका और उसका ताल्लुक़ है, आप वो कहीं खो रहे थे, आपको एक रिमाइंडर मिला। वो रिमाइंडर भी मिलता है और फिर आपको असलियत पता चल जाती है। तो वो जो ताल्लुक़ बना अब मेरे साथ दुनिया में, उसके बाद ऐसा नहीं है कि नहीं हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत मुतमईन, क्योंकि मैं लोगों पर अब एतबार नहीं करती। मैं कंडीशंस पे मैं नहीं जाती। मैं जो सारी चीज़ें होती हैं, चल रही होती हैं आपके आसपास, उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों को चलाने वाला जो है ना, वो कोई और है। ये मामला कुछ और है। ये मामला कुछ और। चलो, शुक्र है हमारी लड़की बड़ी तो हुई। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये तो कुछ कहानी की बातचीत हुई, लेकिन दी एस्थेटिक क्लिनिक की तरफ भी हमने अभी जाना है और हमने अभी ये भी जानना है कि ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं SL बेसिक्स एंड देन SL नेचुरल्स, ये क्या हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन यूज़ देम। बस आपको ये याद रहे कि 13-14 नवंबर यानी सैटरडे और संडे दी एस्थेटिक क्लिनिक लाहौर में है और आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। नंबर आ रहा होगा उसका। और मैं भी अभी एक्स्ट्रा की तरफ पहुंच जाऊंगी। शायद सर मुझे कहा नहीं है क्या, लेकिन मुझे होता है ना कि एक्स्ट्रा सेल्फ इनवाइटेड पर्सन के मैं आ रही हूँ, मुझे भी फिक्स करें। लेकिन ब्रेक के बाद आपको कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं है। हसीना हो नहीं सकती ना, बर्बादी बहुत हो चुकी है। ब्रेक के बाद जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। दी एस्थेटिक क्लिनिक हमने यहाँ पे खोल लिया है इस वक्त के लिए। दिस इज़ माय कज़न शाहीन। ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही थी मुझे 2 चीज़ों के बारे में। शायद ओवर टू यू, आप बताइए। हाँ जी, मैं शाहीन के फेस में मैंने, अगर शाहीन उठ के बैठ जाए थोड़ा सा बेटा, हाँ। ये शाबाश, बस। तो अगर हम शाहीन को दिखाएं तो आईब्रोज जो है ना शाहीन की, वो बहुत थिन है। और ये सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे और लोगों का भी प्रॉब्लम है। ये देखिए कितनी थिन आईब्रो थी,
जिसको हमने थोड़ा थिक किया है, तो एक आंख का जो कैरेक्टर होता है ना वो निकल के आ गया पूरा। हाफ फेस अगर आप देखें ना शाहीन का, तो ये वाला फेस जो है वो आप देखें आंख की पूरी बनावट ये और देखें ना, इस मैं बताइए क्यों मैं यू नो व्हाई आई ब्रॉट शाहीन मिन्ते करके, वो नहीं नॉर्मली इस तरह टीवी पे आना पसंद करती, मेरी फैमिली में बहुत ही कम लोग आते हैं। इसको मैंने यही कहा, मैंने कहा बेटे आप हमेशा कंप्लेन करते हो, ये जो हम देख रहे हैं हुआ नॉर्मली मोटी पेंसिल के साथ ही अपनी आईब्रो बनाती है, और मेरा इस बात पे से झगड़ा होता है कि क्यों करती हो, क्योंकि वो फैलना शुरू हो जाता है, बहुत फेक लगता है। तो ये क्या है, ये क्या इसी तरह रहेगा? ये माइक्रोब्लेडिंग है और ये 1 साल तक इसी तरह रहेगा। इसमें हमारे अच्छा देखो, ये कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। ये शुरू में मैं बता दूं 3-4 दिन तक तो क्रस्ट रहता है हल्का सा, उसके बाद वो भी उतर जाता है, और उसके बाद ये फिर आपका 1 साल तक रहता है। इसमें आप रिफिल भी करा सकते हैं, इसको फिक्स भी करा सकते हैं दोबारा अगर कम होने लगे। दूसरी चीज जो ये बहुत ऑड करती, सॉरी बेटा आई लव यू, यू आर माय छोटा बच्चा, बट बताना जरूरी है, लेकिन अपर लिप अपना ऐसे करके बना देती थी, मतलब वो लिपस्टिक इस तरह करके, मतलब देखो किसी भी चीज को अगर हम पूरा इनका फेस देखें ना एस्थेटिकली, तो बैलेंस जो था, अब आप देखें इस तरफ का फेस देखें और इस तरफ का देखें, सिर्फ थोड़ा सा माइक्रोब्लेड करने से, और हो सकता है, अगर मुझे आर्च नहीं पसंद लेकिन खवातीन को बहुत पसंद होती है कि हल्की सी इतनी आर्च थोड़ी सी आ जाए तो जी लिफ्ट मिल जाती है आई को। ठीक है, डन हो गया। सो ये हो गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। आप लिटा दूं मैं, ताकि हम साथ ऑनर दिखाएं। और मैं फिर लिप्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले ऑनर कर दें, थोड़ा सा बताएं। जी 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 जी। तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि देखिए लोग घबराते हैं ये चीजें कराने से। अच्छा, वो कहते हैं ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। नहीं, कोई ऐसा इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। देखें ये आप आईब्रो भी बनवाते हैं, और आप इसका ये छोटा सा पेन है, स्ट्रोकिंग है ये बेसिकली। 2 किस्म, हल्का छोटा सा, ये स्क्रीन पर दिखा भी सकते हैं, ब्लेड है ये, ठीक है ठीक है। और इसको बस इसका स्ट्रोक से, क्योंकि उससे पहले हम इनको नम कर देते हैं इस जगह को, नमिंग क्रीम से या इंजेक्शंस के नर्व ब्लॉक दे दें, तो उससे फिर पेशेंट को उस वक्त इतना फील नहीं होता। अच्छा, ऐसा लोग पार्लरों में भी ये कर रहे हैं। ये इसके बारे में मुझे बताएं, ये डेंजरस नहीं है पार्लर्स में करना? हाँ, इसलिए डेंजरस है कि मुझे नहीं पता कि उनकी हाइजीन वहाँ किस तरह से कैसे मेंटेन की जाती है। फिर जो ट्रेन स्टाफ कर रहा है उसका जानना कि देखिए पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री लेना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि डायबिटिक तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं है, कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहा। आप जाके ऐसे पहुंच के, कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे आप क्लिनिक में मुझसे दुल्हन बनने नहीं आएंगी, क्योंकि वो उनका काम है, वो करेंगे, और वो जानते हैं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन हाँ, जब कोई ऐसा काम होगा जो स्किन से रिलेट करेगा या डायरेक्टली हमने जैसे इसके ऊपर कलर डाला है, या अब ये देखिए संगीता जी की भी हमारे पास फुटेज है जी, उन्होंने हमारी क्लिनिक से जी करवाया था, हमने करवाया। भाई देखिए हमारे मोमल खालिद भी, बहुत सारे हमारे एक्टर्स ने करवाया है। ये मोमल का है भाई, मैंने भी आपके पास आना है ना, मेरे यहाँ पे इस राइट चीक पे ना एक छाई जैसी बनी हुई है, पिगमेंट बनी हुई है, जो नूर की प्रेगनेंसी के दौरान हुई थी। मुझे आपसे भी, मेरे ख्याल से आपसे जब मैंने मशवरा लिया था, मैं कराची आ जाती हूँ, आप मेरा कर दो, तो आपने कहा था जब तो अपने तुम्हारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाए, बच्ची को फीड करा लो, उसके बाद हम करेंगे। तो ये बस अब लेजर हो सकता है, और लेजर से आहिस्ता आहिस्ता, ये देखो प्रेगनेंसी इंड्यूस जितनी पिगमेंटेशन को आप पालेंगे, छाई को आप पालेंगे, वो ज्यादा होती जाएगी। तो बेहतर ये होता है कि जैसे ही आपको छाई या थोड़ी सी फ्रैकल आपको नजर आए, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपको कुछ टॉपिकल, अगर जैसे आप फीड करा रही हैं तो अगर आपको इंजेक्शंस नहीं लग सकते या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेज़र वैसे फीडिंग में जब आप फीड करा रही हैं तब भी बिल्कुल सेफ है, तो आप आके करा सकती हैं बिल्कुल। अच्छा, ये देख लें, ये स्ट्रोक्स होते हैं और ये बहुत नेचुरल लगते हैं। एक होती है माइक्रो पिगमेंटेशन भी, वो क्या होती है? वो बिल्कुल जैसे आपने दीपिका की है ना, बहुत बिल्कुल यूं करके, मतलब इन्हें स्ट्रोक्स, बाल नेचुरल नहीं लगता, वो बहुत अननेचुरल फेक लुक लगता है। अब ये देखेंगे इतना अच्छा लग रहा है, और ये लग रहा है जैसे आईब्रो ही आपने जैसे बाल लगा दिए अंदर, जबकि हमने सिर्फ वो एक पिगमेंट ऐड किया है इसके। अच्छा, ये डेंजरस नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये 1 साल तक रहेगा। और इसमें जो डाइज यूज होती हैं, जो वो मुझे प्लीज बताने दें लोगों का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। ये जो है, ये सारी हमारी फ्रूट डाइज हैं, इसीलिए ये निकल भी जाती हैं 1 साल में। तो इससे मतलब ये टैटू नहीं है,
वो जो परमानेंट होता है ना कि आपका एक दफ़ा हो गया तो आपकी पूरी ज़िंदगी रहेगा, ये वो नहीं है, वो डाइज नहीं है। Okay. सो इसलिए इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं होता। ये फूड डाइज हैं, 1 साल में निकल जाती हैं, तो फिर आप इसको रीटच करा लें। प्लीज ट्रेंड प्रोफेशनल्स के पास जाया करें व्यूअर्स, इसीलिए जैसे ही मुझे ये पता बाकायदा चला- सर्टिफाइड हाँ, आयशा हाँ। जो है ये सर्टिफाइड ट्रेंड है इसके अंदर इसमें, और बाहर से इसने ट्रेनिंग भी ली हुई है, और इसी बच्ची ने हमारी बाकी क्लिनिक के लोगों जो को ट्रेन किया है। यू सी द पॉइंट इज, और सबसे बड़ी बात है कि शाइस्ता आप खुद ओवरसी कर रहे हो इस चीज़ को। देखिए प्रोफेशनल डॉक्टर का, एमबीबीएस डॉक्टर का इन चीज़ों को ओवरसी करना ज़रूरी होता बहुत है, ज़रूरी है। बिकॉज 100 चीज़ें होती हैं, अगर किसी को खुदा न खासा रिएक्शन हो जाती है आपको पता तो हो कि क्या करें। बहुत सारी स्किन कंडीशंस ऐसी हैं, लोग एक्जिमा होता है और उसके ऊपर जाके सैलून में ये करा लेंगे, तो सोचो क्या होगा। एक तो ऑलरेडी खुश्क स्किन है, उसके ऊपर से आपने ये ब्लीडिंग कर दी, तो उसका तो कबाड़ा मर जाना है। फिलर्स की मैंने बात करनी है शाइस्ता, मैं इतने ज़्यादा लोगों को देख रही हूँ फिलर्स करते हुए आजकल, पार्लरों में कर रहे हैं, घरों के अंदर कहते हैं आप आ जाएं, फलां डॉक्टर आपसे 35,000 ले लें फिलर का, हम आपका 15,000 में कर देंगे। हाँ। तो जब मटीरियल ही इतना सस्ता नहीं है तो वो किस तरह, ये क्या होती है कहानी? इसलिए कि वो कोरियन या चाइनीज फिलर्स होते हैं, और वो इतने मतलब उसके इफेक्ट्स भी बहुत बुरे होते हैं, वो निकल भी आते हैं यहाँ से वहाँ से यहाँ शिफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये भी और एक डॉक्टर को ये पता होता है कि फिलर कहाँ, फेशियल एनाटॉमी डॉक्टर ने पढ़ी होती है, तो उसको पता है कि किस तरह। तो प्लीज़ आप जब भी फिलर्स कराएं, खुदा का वास्ता है उन लोगों से कराएं जो इसके हवाले से ट्रेंड है। जैसे ये पेशेंट है, अब शाहीन को अब ये तो बना लिया, बाद में देखते हैं। और शाहीन अगर थोड़ा सा अगर बैठे आप, तो मैं यहाँ पे आ जाओ। हाँ, हम अगर इनकी दोबारा फेशियल बैलेंस की बात करें ना, फीचर्स की, तो जो अपर लिप है वो बहुत ही पेपर थिन है, बिल्कुल है ना, और लोअर लिप बिल्कुल ठीक है। हाँ, लोअर लिप बिल्कुल ठीक है। वो तुम बता रही थी ना कि ये यूं करके बनाना वाली लिपस्टिक जो लगाती है, मैं कहती हूँ लोगों ने कहना ये कौन सी आपकी रिश्तेदार है जो इतना रंग बिरंगा अपना मेकअप करके आती है। बट आई अंडरस्टैंड, हर लड़की की डिजायर है कि उसके जो लिप्स हैं उसकी एक शेप हो, लाइक यू हैव नेचुरली ब्यूटीफुल लिप्स शाइस्ता, आप और मेरे भी ठीक ही हैं। नहीं, तुम्हारे बहुत प्यारे हैं। नहीं, अच्छा, एक सीक्रेट बताओ, एक सीक्रेट बताओ। हाँ। मैंने ना एक दफा फिलर कराया था अपर लिप में, उस जमाने में ना एंजेलिना जोली के होंठ बड़े पॉपुलर थे। मैंने भी कराया है। अच्छा सुने ना, फिर हुआ क्या, मुझे हो गई इन्फेक्शन, और बकायदा मेरे होंठ में, अपर लिप में मुझे पता नहीं क्या जोश चढ़ा कि भाई मेरे आपने अपर लोअर लिप में फिलर करा ली। और बाय द वे मैंने गलत बंदे से कहा, मैं ये नहीं बताऊंगी कौन क्या, बिकॉज मैं किसी का वो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी जानने वालों की बहन थी, उन्होंने कहा कि बाहर से करके आई हैं। व्यूअर्स, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके, प्लीज़ आई एम बेगिंग यू। हम बल्कि ब्रेक की तरफ जाएंगे, इसके बाद आके फिलर दिखाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ व्यूअर्स, खुदा का वास्ता है, कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में डालने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें कि क्या डलने वाला है सिस्टम में और कौन डालने वाला है। मैं ये फिलर्स जो यूज कर रही हूँ, ये मैं हाई मीरा के फिलर्स यूज कर रही हूँ, और ये सॉफ्ट, क्योंकि आपका ये सॉफ्ट टिश्यू है, मैं ये इनके लिप्स में यूज करूंगी। अगर मुझे चीक में यूज करना होगा ऑगमेंटेशन के लिए, तो मैं ये हाई मीरा का दूसरा फिलर है वो यूज करूंगी, लेकिन सॉफ्ट नहीं यूज करूंगी, बिकॉज ये इसकी विस्कोसिटी। बाय द वे, लाहौर बेस्ड लोग, कराची में तो माशाल्लाह आपके कॉन्स्टेंटली आपका क्लिनिक और वहाँ पे लोग आ सकते हैं। लाहौर बेस्ड जो लोग हैं, 13 और 14 नवंबर को शाइस्ता लोधी लाहौर में है। वैसे तो इनको देखने के लिए भी इंसान का दिल चाहता है कि आए, लेकिन अगर आपने लाइक ऐसे डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो आइएगा और अपनी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, और इनका प्रॉपर यहाँ पे सेटअप है, सो यू कैन कम एंड यू कैन चेक इट आउट। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी हाँ, रिलैक्स करें मैम, रिलैक्स करें, टेंशन मत लें। शाहीन जी, यू आर ओके। अच्छा, वो शाहीन की शक्ल देख के पागल ही हो गई है दीदी। अच्छा, सो इसके पे मैंने बात करी, बट अब हम क्या करने लगे? अब हम जो लिप फिलर का मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा लिप एनहांस में, बल्कि एक साइड का ही बिल्कुल करके दिखाती हूँ। दूसरा भी कर देना, घर लेके जाऊंगी विंगे मुंह के साथ, तो घर वाले निकाल देंगे हमें। आई मेरा सॉफ्ट इस वक्त मैं यूज कर रही हूँ। चश्मा दे दो अंधी।
खातून हूँ मैं। देखा मैं भी ना बीना हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं हाथ पकड़ लो शाहीन। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा, इजी। इजी डाले, कुछ नहीं होता। अगर कुछ हो रहा है तो ई करो। वो बेचारी की आंखें बंद हो रही है। अच्छा, मैं बताऊं, मेरे साथ जब किया था ना ये, तो इतना ज्यादा ना, मेरा बेटा हाथ पकड़ लिया, तो मुझे आज भी याद है मेरी तो चीखें निकल गई थी। और बाद में जब ले गई ना एक और डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत डाल दिया है आपका फिलर। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और पूरी इन्फेक्शन हो गई। एंड बाय द वे शायद 2 वीक्स दे पुट मी ऑन एंटीबायोटिक्स। आई एम श्योर मैदा उड़ गया था मेरा। सो अभी एक्सप्लेन करोगे जानी आप क्या कर रहे हो, ताकि हमारे व्यूअर्स भी अंडरस्टैंड करें। देखो, ये ज़रूरी नहीं है, लोग लिप फिलर से बहुत खौफजदा होते हैं। एग्जैक्टली। वो समझते हैं कि लिप फिलर के बाद तो पता नहीं लिप्स कैसे लगने लगेंगे। ये डिपेंड करता है। अब आप देखें, मुझे वाइट पेंसिल दें और आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई इसमें ओवरडूइंग नहीं लग रही। ये देखें आप, ये वाला साइड जो है, ये जो इनका अपना था, ये हमने थोड़ा सा वॉल्यूम एनहांसमेंट किया। लुक एट दिस व्यूअर्स। अब ये देखें ना, एक होंठ आपका शेप में आ गया। हाँ, शेप में आ गया। और लिप एनहांसमेंट करने से देखो तुम पूरा, अब थोड़ा साइड से और भी अगर हम कर दें, क्योंकि ये देखें ना, ये भी जब निकल आता है ना, तो फिर होंठ लगना शुरू हो जाता है। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली चाहते हैं कि परफेक्ट लगे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस किस्म की बेसिक चीज़ें करके हम अपने चेहरे को जो इन्हांस करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो क्या वो बेहतर नहीं है ना कि मेजर सर्जरीज के थ्रू गुजरें। बल्कि फेस लिफ्ट भी आजकल जो है वो बहुत ही एक सेंसिबल अंदाज में लोगों ने करना शुरू कर दिया है। अपेरेंटली अब आपको वो इतना बड़ा, पहले तो पता नहीं पूरा मुंह काट के पता नहीं क्या करते थे, खींच देते थे पूरी स्किन को। अब तो मेरे ख्याल से ये जो मैं एक्चुअली अपने हाथ में लेके घूम रही थी ना व्यूअर्स, जो सर के ऊपर अपने भी रखी हुई हैं चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जिनको मैंने आपसे डिस्कस करना है। अभी बताती हूँ मैं। अब देख लो तुम, ये वाला साइड जो है, हमने हाफ साइड जो है ये बनाया है इनका, ठीक। और इतना इसमें कुछ लग रहा है कि आपने, मतलब नेचुरल लग रहा है। ये बिल्कुल फेक लुक नहीं दे रहा आपको, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आपने, ये इनके पहले के लिप्स हैं जो थोड़े से अब हल्के से कमजोर बेचारे लग रहे हैं। कमजोर अब इनमें जान आ गई है ये लिप्स में अलग। लेकिन अच्छा, ऑनर करने का रीजन कि इट इज नॉट मौत लेवल दर्द एंड फौत हो जाएंगे। पेन होती है, ऑब्वियसली होती है मेरा बच्चा, थोड़ी सी होती है, बट लाइट सी, बट द पॉइंट इज उसके बाद आप साल के लिए इजी हैं। इवन 1.5 साल डिपेंड करता है कि आप कितना वॉल्यूम चाहते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम है ना। हाँ, ये जैसे यहाँ तो हमने कोई इतना वॉल्यूम नहीं दिया ना, ये वाला जो हाफ लिप इनका किया है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, नेचुरल भी है, ये सटल चेंज है, लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे। पीपल विल आल्सो ऑब्वियसली वोंट बी एबल टू मेक आउट कि आपने कोई ऐसी चीज़ कराई है, एक्स्ट्रा चीज़ लग रही है आपके फेस पे। ये डिपेंड करता है आपके इंजेक्टर पे कि कितना अमाउंट आपके लिए ओवर है और कितना अंडर है। अंडर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो अब हम दूसरी साइड को बैलेंस में कर देते हैं। उतनी देर में आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो है सिलुएट सॉफ्ट सूचक जी, और ये भी हमारे पास एक है। अच्छा, ये कॉन्टोरिंग के लिए और फेस लिफ्ट के लिए यूज़ करती हूँ मैं सिलुएट। वो होता ये है कि आप बहुत ऑब्वियसली विद टाइम आपका जॉ लाइन नीचे ड्रूप कर जाता है, आने लगता है नीचे। ये जो चीज़ है, ये देखो अब एक फोल्ड बन रहा है। यू डोंट हैव टू बी नाइस। मेरे मतलब 15-16 साल का बच्चा है, सो द पॉइंट इज एक एज फैक्टर है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो ये एक फोल्ड बना हुआ है ना, अब हम अगर यहाँ थ्रेड्स डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे पुल कर लेते हैं तो ये बेहतर हो जाएगा और वो नेचुरल भी लगेगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ फिलर डालूं और इसको बहुत ज्यादा पॉप आउट, क्योंकि मुझे गाले नहीं चाहिए। आई डोंट वांट गाले। अब इस उम्र पे जाके फाइनली कुछ गाले कम हुई हैं कुछ कॉलेज में, मैं खुश हूँ कि ये कम हुई हैं, क्योंकि पहले गालें थी। तो अगर वो कम हो गई है तो प्लीज, कुछ के बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे वेट होता है तो उन दोनों में ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो बहुत अननेचुरल लगता है कि अगर जस्ट चीक ऑगमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप करवा कैसे रहे हैं और स्ट्रेच वो कितना कर देगा। जैसे मैंने ये बताया ना, ये वाले थ्रेड्स जो हैं ये अगर आपके डलें तो एक्सीलेंट रहेगा। 12 कोन्स मैं ऊपर डाल सकती हूँ, यहाँ से निकाल सकती हूँ, तो वो इतना पुल आ जाता है थ्रेड से, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर मैं आप में डालूंगी तो शायद 3 पेयर्स डालूं। अच्छा, ओके। हाँ, और ये कितनी देर लास्ट करता है? 2 साल। 2 साल? हाँ, ये 2 साल सेटिंग, उसके बाद कोलेजन बनाता है ना ये सारी कोलेजन। और ये क्या करता है? ये भी थ्रेड्स हैं।
ये उनके लिए हैं जिनको इस तरह वाली लिफ्ट नहीं चाहिए। ये भी कोलेजन इंडक्शन है, यानी जिनके ये चीज़ें आ चुकी होती हैं, जॉ लाइन, हाँ जाउल्स आ चुके होते हैं, तो उनके लिए ये, बाय द वे, ये थ्रेड्स आप हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं। यस, हाउ? ये कोलेजन इंडक्शन है ना, कोलेजन से आपकी हड्डियां भी बनी हैं, आपकी स्किन भी कोलेजन है, आपका बाल भी कोलेजन है। तो जैसे जैसे बॉडी में कमी आने लगती है, आपका बाल भी कमज़ोर होने लगता है। तो इस तरह से आपके अंदर डालते हैं, स्कैल्प में डालते हैं, यानी फॉलिकल्स में, और उसके बाद उसके ऊपर PRP कर देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं कराची शिफ्ट हो रही हूँ आपके पास। हाय नहीं, अब तो होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप लाहौर भी आया करेंगी रेगुलरली। जी, हर 15 दिन बाद। हर 15 दिन। यस, every 15 days। इस तरह तंग आ जाने मेरे से। गलत शहर में हमारी लड़की फंस गई। ओके, सो ये अब हम अपना कंप्लीट करते हैं व्यूअर्स ब्रेक में, ताकि इनके लिप्स और इनके आईब्रोज डन हो जाएं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेशेंट को लेंगे। एंड बाय द वे, अभी SL बेसिक्स और SL नेचुरल्स के बारे में मैंने आपसे बात करनी है। ये स्लिमिंग टी की जो आपको बहुत ज्यादा जोश चढ़ा होता है अभी बात करेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. Shaista Lodi, our tycoon, our business mogul. I'm so proud of you. अभी ब्रेक में यही कह रही थी, मैं सदके जाऊँ, मैं बारी जाऊँ। I'm so proud of you, Shaista. पता है viewers, कुछ लोग होते हैं जिनको सिल्वर प्लेटर पे मिल जाता है। अब्बा अम्मा की फैक्ट्री थी, आपको मिल गई, मजीद उसमें फैमिली ने ही पैसे डाले, वो चीज़ बढ़ गई। एक एक रुपया खुद जमा करके ये करना। थोड़ा सा इसकी स्टोरी बताओगे? ये प्रोडक्ट्स की तरफ कैसे आए? पार्टनर्स कुछ तो होगा। नहीं, कोई पार्टनर नहीं था। जब मैंने ये शुरू किया क्या सोचना इस पर शुरू किया। ये उस वक्त की बात है कि जब मुझे लगा 2016 में कि यार मैं अपनी स्किन का जब ख्याल रखती हूँ और मैं अपनी तरफ से चीज़ें मिला रही होती थी, अपनी तरफ से कर रही होती थी, ये लगाना है, वो लगाना है, वो, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये प्रोडक्ट लेकर क्यों नहीं आ जाऊँ। इस पर मैंने 2 साल काम किया। SL बेसिक्स पे। SL बेसिक्स। अच्छा, पहली चीज क्या निकली थी SL बेसिक्स? सीरम्स। द सीरम्स, क्योंकि सीरम इस तो एक्चुअली जादू है। अच्छा, मेरे पास मैं बताऊं, देखो सीरम और मॉइस्चराइजर का डिफरेंस क्या है कि वो थिक होता है ना, देखो वो थिक होता है ना, वो एब्जॉर्प्शन उसकी कम होती है, यानी 40% वो ऊपर आ जाएगा, 60% अंदर एब्जॉर्ब होगा। सीरम आपको 100% एब्जॉर्प्शन देता है, इसलिए उस पर आप रिलाई ज्यादा कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन। बट सीरम के बाद ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। जैसे सर्दियों में मेरी जैसे बंदे की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो सीरम एंड देन उसके ऊपर से मॉइस्चराइजर। आप अपने मॉइस्चराइजर में सीरम मिलाएं और उसके बाद वो लगा लें। ऊपर से लगाने का मतलब सीरम तो आपको ऐसा है ना, जैसे आपने मुंह धोया और उसके बाद लगाया, और चाहे वो विटामिन C लगाएं, बेसिक्स का लगाएं, ऑर्गेनिक का, अच्छा लाइक या कोई और सीरम लगा। अच्छा, एक सेकंड, आई वांट टू टॉक अबाउट द सीरम्स। एक तो डार्क फोल्ड सीरम, अब ये मेरे जैसे बंदे के लिए, तुम्हारे जैसे बंदे के लिए बिल्कुल नहीं, जो मेरी यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो नो फोल्ड्स है ना, ये डार्क फोल्ड्स हैं। अच्छा, यानी कि ये भी जी एल्बोज, नीज, आर्मपिट्स, ये जो भी स्किन फोल्ड्स है ना, वहाँ लगाया जाएगा। और ये आप अपने मॉइस्चराइजर में मिलाकर भी लगा सकते हैं। तो वो जो एक कोनियाँ काली नहीं हो जाती है हमारी, लोगों को खुश्की भी बहुत ज्यादा होती है, वो ये बेहतर करता है, वो ये ठीक करता है। What about this? What about pink lips? Yes, pink lips. So pink lips सिर्फ आजकल देखा है बहुत सारी, अगर हम यहाँ इस पूरी पंडाल में जो हमारे लड़कियाँ बैठी हैं, इनको उठाऊं तो इनको लिपस्टिक हटाए ना, तो इनमें से 80% लड़कियां ऐसी होंगी जिनके लिप्स काले होंगे, डार्क हो। अच्छा, ये डार्क, अच्छा बाय द वे शुरू में ऐसे नहीं होते, हो जाते हैं, हो जाते हैं यार। ये हम जो ब्रांड्स यूज करते हैं उसकी वजह से हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में, गंदी लिपस्टिक यूज करने से हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आती हैं। और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मर्दों में स्मोकिंग की वजह से भी हो जाते हैं। और ये हमारी अपनी फ्रेटर्निटी में बहुत सारे लोगों ने यूज किया बाय द वे, ये पिंक लिप सीरम। और ये इसकी ये
इसमें हमने एक प्लांट बेस्ड सैलिसिलिक मिलाया है, प्लांट बेस्ड है। Okay. तो वो ऐसे पील करता है आपकी वो जो भी आपकी ऊपर पिगमेंट आया हुआ है लिप्स के, कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होगा लिप्स, लेकिन आप अपने ग्लॉस के साथ या अपनी लिपस्टिक अच्छा, के साथ तो रात को मिलाकर भी लगा के छोड़ दे? रात को भी नहीं, अपने बैग में रखें आप, हर 2 मिनट बाद 2, 3, 4 कतरे आपने लगाने हैं बस। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा एंड कितनी देर बाद आपको रिजल्ट नजर आना शुरू होता है? क्योंकि देखो एक बात व्यूअर्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ये नहीं है कि आज यूज किया तो 1 सेकंड में हो जाएगा। थोड़ी सी पेशेंस और बर्दाश्त, ये जो हम बर्बादी अपनी करते हैं ना, ये भी कुछ टाइम और अरसे से होती है, तो उसको ठीक होने में भी टाइम लगता देखो, मैं है। पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि अगर तुम लोग आते हो और तुम 38 इयर्स की हिस्ट्री लेकर मेरे पास आ रहे हो कि जी मैं 38 साल की हूँ और ये पिगमेंट, मैं तो 21 की हूँ। अगर बच्चा 16 साल का होने वाला है, हाँ। हिसाब लगा लो, 4 साल की उम्र पैदा किया। अच्छा सॉरी। तो भाई तुम उतने साल तो कम से कम उतने महीने तो दो, 1 साल तो दो कि तुम्हारी पिगमेंटेशन को कम करें। पिगमेंटेशन जाती नहीं है लेकिन कम हो जाती है, ये मैंने तस्लीम कर लिया। हाँ जी। आई केयर सिरम, आई केयर सीरम, ये एक बॉटल है, ये जादू की बॉटल है असल में। इसमें पी लूं? हाँ, पीने से कुछ वैसे नहीं बाय द होगा, वे पी भी सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है। बेस्ट थिंग अबाउट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज दैट यू कैन एक्चुअली ईट देम, बट प्लीज इनकी क्रीम में और वो चीजें खाइएगा मत, क्योंकि वो नहीं, ये अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसमें जो है ना ये डार्क सर्कल्स के लिए है, डार्क सर्कल्स के लिए, आई के करीब जो रिंकल्स आ जाते हैं जो ऊपर और नीचे, ये आई का जो एरिया है इस पूरी ऑर्बिटल कैविटी में, ये और ये स्मेल्स सो नाइस, इट्स गॉट अ सिट्रसी स्मेल। तो इसमें हल्का सा विटामिन सी है ना, जिसकी वजह से ये आपकी जो डार्क फोल्स हैं, वो ये जो डार्क सर्कल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारी, जैसे अभी हमने शाहीन का, तुम्हारी कजन का जो किया है, हमने माइक्रो ब्लेडिंग किया, लेकिन वो बहुत थिन जिनकी गिर जाती हैं आईब्रोज या आईलैश, वो लोग भी इसको लगा सकते हैं। ये आईलैश और आईब्रो दोनों पे लग सकती है। सही। अच्छा, वहां पे हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये विद आवर एसएल बेसिक्स की फेशियल किट है। बाय द वे दिस इज अ लाइफ सेवर। अच्छा, ये मैं बता दूं कि फेशियल होता क्या है। देखिए, फेशियल से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आप गोरे हो जाएंगे, ये नहीं होगा कि आपकी स्किन ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। फेशियल आप अपनी स्किन को क्लेंज करने के लिए यूज करते हैं, और ये जो किट है वो बेसिकली इतनी इजी है कि आप कहीं भी अपने घर में बैठे हैं, देखें इसमें नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, जो 6 स्टेप्स हैं इसमें हर देखो जुगन, इसके ऊपर डिओ एक्शन क्लेंजर, बाय द वे आपको साथ बुकलेट भी मिलती है, गाइड भी मिलती है, द ब्यूटी गाइड। सो डिओ एक्शन आपका क्लेंजर है, स्मूथिंग फेशियल स्क्रब है, फिर फेशियल मसाज क्रीम है, अल्ट्रा ग्लो स्किन पॉलिश है, ब्राइटनिंग पाउडर मास्क है, और फिर फाइनली स्किन सूदिंग टोनिंग मिस्ट है। हाँ, मिस्ट। तो ये आपका जो 6 स्टेप्स हैं जो कि इसमें लोगों को ना पता नहीं चलता। बहुत सारी औरतें होती हैं वो कंफ्यूज होती हैं कि पहले ये लगाऊं या ये लगाऊं, मॉइस्चराइजर पहले क्लेंजिंग करनी है या टोनिंग करनी है। तो इसलिए अब हमने इसमें नंबर्स डाल दिए जो कि आपकी आसानी के लिए हैं। और ये एक ऐसी फेशियल किट है जो एक माँ अपनी बेटी को दे सकती है। ये आप समझे, बाय द वे ये सैलून्स में भी यूज हो रही है, ये सैलून्स में भी यूज हो रही है। सिर्फ ये है कि वो बताते नहीं है कि हम आपके एसएल बेसिक्स की यूज करें, बिकॉज जो लोग ऑर्गेनिक फेशियल मांगते हैं उनको नहीं, बहुत सारे सैलून्स में यूज भी कर रहे हैं। मैं अपनी क्लिनिक में अगर मेरे कोई आता है ऑर्गेनिक फेशियल के लिए, तो मैं अब अगर स्क्रीन पर हम दिखाएं तो इस वक्त आयशा इनका फेशियल कर रही है। और आयशा कौन सा स्टेप कर रही हैं? फर्स्ट स्टेप पे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्योंकि ब्रेक की तरफ भी जाना है तो हम वहाँ पे भी दिखाएंगे क्या हो रहा है। आप बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकते हैं। जो स्क्रीन पर आ रहा है ये अभी हमने फर्स्ट स्टेप है, जो कि इसमें लिखा हुआ है इस किट में कि पहला स्टेप जो है वो आप सबसे पहले ये यूज करेंगे, द क्लेंजर, डिओ एक्शन क्लेंजर। अच्छा गाइस, उसके साथ साथ जिंजर शैम्पू इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिंजर हेयर ऑयल, यहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगी, खुद भी मैंने हेयर ऑयल निकाला, लगा उतनी उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है कि लोग कहते हैं पंजाबी का नासे सड़ जाती है, मैं सीधी बात करूंगी। बट आपका जो जिंजर हेयर ऑयल है, इट इज सो इजीली यूजेबल एंड इजी ऑन द नर्व्स। और एक और ये वाली चीज देखो, आपने ऐसे स्प्रे, ये स्प्रे है, ये देखो, तो इसमें ना ये इस तरह, ये ज्यादा नहीं निकलेगी क्वांटिटी, लेकिन एक दफा में। ये जड़ों के लिए है या लेंथ एंड एंड्स के लिए? नहीं, दोनों चीजों के लिए है, दोनों चीजों की। स्टिमुलेंट है बेसिकली। अदरक जो है वो ऑर्गेनिकली आप एक स्टिमुलेंट के तौर पर यूज करते हैं सर पे, स्कैल्प पे। और प्याज के से जरा कम उसके अंदर बो होती है। बो नहीं, बो पंजाब में बो है। एंड बाय द वे द मस्कारास एंड देयर इज मेकअप आल्सो व्हिच इज अमेजिंग।
और ये ऑर्गेनिक है। ये मस्कारा जो आपका इलाज भी है, इसको बेसिकली हमने लश्कारा का नाम दिया है। एक्सप्रेशन हमारी आई लाइनर है, लश्कारा एंड एक्सप्रेशन। नहीं, मॉर्निंग शो निकलना था ना कहीं पे, लश्कारा लश्कारा निकलना था। सो देयर इज दैट एंड देन देयर इज दिस कोल पेंसिल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये आई लाइनर है और आप इसकी खोल के देखो। मैं नहीं वापस कर रही, मैं ये चीजें वापस नहीं कर रही, ये मैं रख रही हूँ। मैंने भी तैयार होना होता है। और मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है खुरम, आप अपनी नजरें अपने तक रखें। हम यहाँ ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद आके मैंने एक और जरूरी बात भी तो करनी है ना, और वो है हमारे SL Naturals की। मैं अपने लास्ट 6 वीक्स में मैंने ये कितनी चाय पी है और इससे कितना वेट लूज हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। SL Naturals, शाइस्ता, व्हाट इज SL Naturals? ये कैसे हुआ? ये अपने टोटके बता दिए जी। 1 साल पहले हुआ और ये हेल्थ बेस्ड ब्रांड है, जो कि हम पूरे पाकिस्तान से इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिक्स और नेचुरल्स दोनों की ये बात है कि हम हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में वो ही यूज़ करते हैं, हम कोई चीज़ बाहर से नहीं ला रहे। यानी कि शहद यहीं का है ना? बिल्कुल स्वाद का है, हमारे स्वाद का। ये बेरी का शहद है और आप इसको डाइट शहद भी कह सकते हैं, आप इसको डायबिटिक लोगों के लिए भी कह, और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सो वो माएँ जो ये सोचती रहती है कि हाय मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत कोई सुस्त बच्चा लगता है, जान नहीं मारा पढ़ाई में और ये सब, तो वो ये वाला शहद भी यूज़ कर। लेकिन एक ज़रूरी बात कि 1 साल की उम्र तक बच्चे को नॉर्मली कहते हैं कि शहद नहीं देना चाहिए। वो पहले कहते थे क्योंकि कहते हैं कि उसमें कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जिसपे बच्चा रिएक्ट भी कर सकता है। तो पहला 1 ईयर ऑफ लाइफ, 1 ईयर नहीं, उसके बाद ये मैं जरा पॉइंट आउट कर दूं, क्योंकि वो जो लोग आंखों, छोटे छोटे बेबीज की आंखों में काजल डाल देते हैं, आपने बल्कि ऊपर इसके ऊपर पूरा शो भी किया था कपल ऑफ इयर्स बैक कि ये डेंजरस चीजें हैं। अच्छा, टेल मी अबाउट दिस स्लिम टी। असल में बहुत सी चीजें अवेलेबल है मार्केट में जिनको यूज करने के बाद लोगों की किडनीज खराब हो जाती हैं। सॉरी, नो नॉट एट ऑल, ये तो बिल्कुल मेरी इस पे गारंटी है कि देखो हमने इसमें ऐसी चीजें मिलाई हैं। बाय द वे, ये सारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत अच्छा है। वो सारे वायरल इन्फेक्शंस जो आजकल हो रहे हैं, जिसमें डेंगू भी है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स करते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसमें चूंकि पपाया एक्सट्रैक्ट भी है हमने डाला है, तो उससे ये होता है कि अल्लाह ना करे कि आपको कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन हो। पोस्ट वायरल यानी वो सारे लोग जो कोविड से गुजरे हैं और वेट कम भी करना चाहते हैं, ये है बेसिकली स्लिमिंग टी, लेकिन चूंकि इसमें ऑर्गेनिक सारी चीजें हैं तो वो एक्सट्रैक्ट्स भी हैं जो आपके प्लेटलेट्स को, उसके लेवल को बेहतर करते हैं, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी खत्म होती हैं। लेकिन एनीवेज, व्हाट अबाउट द स्किन टी? पिछले 6 हफ्ते से मैं तुम्हें जो बताना चाह रही थी कि चूंकि अब मेरा शो शुरू हो रहा है तो मुझे था कि यार ये 2 kg लुढ़क जाए, किसी तरह से खत्म हो जाए, नहीं हो रहा था ना, स्टक हो गया था। ले 15 किलो कम करने, एक बंदा अपने 2 kg का रोना रो रहा है। हाँ, तो वो 2 kg मैंने इससे कम किया है। सोचोगे खाती हुई औरत जो कि गुलाब जामुने खा रही है, रात को चॉकलेट्स खा रही है, अजीब चीज है यार। अच्छा, अब आप अपनी जो अम्मी के घर में मैंने आपको शिफ्ट किया था ना, अब आप वापस मेरे पास शिफ्ट हो। अच्छा, हाँ, हम इस बात पे हम रात को बिस्तर में बैठ के खाएंगे। अच्छा, स्किन टी, क्या ये PCOS, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि PCOS के लोगों के लिए स्किन टी बहुत अच्छी है। और तुम सोचो आजकल पाकिस्तान की हर तीसरी लड़की को PCO है, हर तीसरी औरत को पाकिस्तान में PCO है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हाँ, और उसकी वजह से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, फिर उनकी कॉम्प्लेक्शन खत्म होती है, उनकी स्किन जाती है, बाल जाते हैं। तो ये स्किन टी जो है हमारी, ये अगर देखो, ये दोनों टी साथ भी पी सकते हैं, स्लिमिंग और स्किन टी साथ भी पी सकते हैं, बिकॉज इसमें रोज पेटल्स हैं और देसी गुलाब है इसमें। तो ये जो उसका एक्सट्रैक्ट जब आपको मिलता है ना, तो आपकी स्किन को स्मूथ भी करता है, आपकी झाइयों में भी कमी लाता है और PCOS को भी आपके करेक्ट करता है। और कितना अच्छा लेमन ग्रास आप लोगों ने डाला है इसमें, वरना जो ड्राइड लेमन ग्रास यूजुअली मार्केट में आपको मिलता है उसके अंदर कोई खुशबू ही नहीं होती, लगता ही नहीं है कि हमें लगता है कि जैसे भूसा डाल दिया। हम पता कहाँ नहीं फिरे इसके लिए, क्या बात है। अच्छा, कहाँ नहीं फिरे, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, आई नीड यू एज शाइस्ता लोधी, डॉक्टर शाइस्ता लोधी, आपकी मेडिकल फाइनल टिप्स एंड क्लोजिंग में क्या कहना चाहोगे? मैं याद करा दूं कि 13 और 14 नवंबर को, विच इज सैटरडे एंड संडे, इनका फेज 5 में
क्लिनिक है। बाकी डिटेल्स जो हैं वो हम अपने मैं भी अभी पोस्ट लगाऊंगी अपने सोशल मीडिया पे। और स्क्रीन पे भी नंबर्स चल रहे होंगे, उस नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बिल्कुल। और आपको, और अगर आप स्पेशली मॉर्निंग विद जुगन के रेफरेंस से कॉल करेंगे तो अगर इवन इफ दे आर बुक्ड अप, वो आपको किसी ना किसी तरह जरूर अकोमोडेट करेंगे, बिकॉज दे आर फेयरली बुक्ड अप। बट मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि शायद साहब बहुत से लोग जो कॉलें करते हैं प्रोग्राम में, किसी हम लाहौर में ही हैं, मैं बताया हम क्या करें, हम डॉक्टर शाइस्ता तक कैसे पहुंचे, तो वो अब यहाँ हैं और वो रेगुलरली आएंगी और यहाँ पे इनका प्रॉपर सेटअप भी है और ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। इनके अलावा भी जो वहाँ पे सब चीज़ें, इनके डॉक्टर्स आर हाईली क्वालिफाइड। अच्छा शाइस्ता जी, एंड में क्या हमारे व्यूअर्स एंड में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको बेसिक्स की और एसएल नेचुरल्स की प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करनी है तो आप बेसिक्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ भी नेचुरल्स की प्रोडक्ट्स मौजूद है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिक्स की अपनी प्रोडक्ट्स तो कर ही सकते हैं। इनके इंस्टा के पेज के जरिए और जो नंबर्स चल रहे हैं उस पर आप डायरेक्ट कॉल करके, दो अलग ब्रांड्स हैं ये, एसएल नेचुरल्स और एसएल बेसिक्स, तो अलग अलग नंबर्स हैं इनके, और उधर से आप कॉल करके डायरेक्ट चीज़ें मंगा भी सकते हैं। लेकिन आखिर में ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरी अम्मा ने मुझे पढ़ाया हुआ और सिखाया हुआ है, तो इसलिए मैं कभी भी कोई चीज़ आपको ऐसी एडवाइस नहीं कर सकती जो मैं अपने बच्चों को ना दूँ। तो ये इतना मुझे अपनी इन प्रोडक्ट्स पे भरोसा है। तो आप सेफ हैं बिल्कुल, कंप्लीट आंख बंद करके, चाहे बेसिक्स की प्रोडक्ट्स अप्लाई करनी है या एसएल नेचुरल्स की यूज़ करनी है, बिल्कुल कीजिए। थैंक यू सो मच शाइस्ता फॉर बीइंग ऑन द शो। जब बहन आपके घर आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और एक ऐसी बहन जो इतना ज़्यादा प्यार करती है अपने पाकिस्तान को और ट्रू पाकिस्तानी, जो नेचुरल चीज़ों को पुश करती है, नेचुरल चीज़ों को प्रमोट करती है। मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, अभी ये चाइना से चीज़ें बनवा के बिल्कुल ही जो है ना बहुत ही लो क्वालिटी की बस अपना ठप्पा ऊपर लगा के सेल कर सकती थी। इस लड़की ने खुद मेहनत की है, खुद एफर्ट किया है ताकि जो चीज़ आपके पास आए वो नेचुरल हो। याद रखिएगा, जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हम मार्केट में यूज़ करते हैं ना व्यूअर्स, उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब तक आप लगाते हैं बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, जैसे ही आप लगाना छोड़ते हैं आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये नेचुरल हैं, ये अमेजिंग चीज़ें हैं, चाहे आप एसएल बेसिक्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें या एसएल नेचुरल्स के कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। एंड देन ऑफ कोर्स इनके क्लिनिक पे ज़रूर जाइएगा, इवन इफ आपने एडवाइस के लिए जाना है। डॉक्टर शाइस्ता लोधी से ज़्यादा प्रोफेशनल और वार्म एंड वेलकमिंग डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगी, और उनका पूरा स्टाफ। सो सी यू गाइज देयर, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी एट द क्लिनिक। मैं तो कुछ कह रही हूँ दोनों दिन जाऊँ, लेकिन शाइस्ता ने कहा एक ही दिन आने दूंगी। अब वो कौन सा दिन होगा देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, एंड लव यू शाइस्ता। लव यू, खुदा हाफिज़, थैंक यू।